ओके। तो अभी के लिए आज हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ करनी है जो हमारी हैं फ्लोट की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। उसमें हमारे पास फ्लोट की प्रॉपर्टीज़ के साथ प्रॉपर्टीज़ आती जाती हैं, कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ओके। अब ये है कि अब जब भी हम किसी भी चीज़ को, हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करते हैं तो हमारे पास एक से ज़्यादा मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम फ्लोट के थ्रू कुछ लोग कर रहे हैं, करते हैं, मतलब फ्लोट को अभी के लिए तो यूज़ नहीं करते, ये पहले के लिए है, ठीक है। तो पहले हमने देखा था टेबल के थ्रू, टेबल भी हम कर लेते हैं, ठीक है। आपको बताया था जब हम टेबल बनाते हैं, ठीक है, तो टेबल के आगे भी हम कॉलम वगैरह में अपना जो डिव्स वगैरह है या फिर कोई डाटा है हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। अब हमारे पास आ जाता है, हमने फ्लोट के प्रॉपर्टीज़ को देखना है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेता हूँ, लाइक नेम रख लेते हैं 13 फ्लोट डॉट HTML, ठीक है। अब इसमें हम एक बॉयलर प्लेट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसमें हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फ्लोट, ठीक है, फ्लोट। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर से थोड़ा सा बना लेते हैं, उसमें हमारे पास हम ले लेते हैं H1, ठीक है। अब इसमें 1 लिख लेते हैं और एक ले लेते हैं H2, ठीक है, बल्कि नहीं, इसको भी H1 ही ले लेते हैं हम, ठीक है। एक और H1 ले लेते हैं और इसमें T2 लिख लेते हैं, ओके। और इन दोनों को दे लेते हैं हम क्लासेस, ठीक है, ओके। अब इसकी क्लास जो है वो भी हम 1 ही रख लेते हैं और इसकी क्लास हम रख लेते हैं 2, ठीक है। और अभी हम साथ में करेंगे CSS। अच्छा, अब आज हम CSS की अलग फाइल बना के करेंगे, ठीक है, ओके। उसके लिए भी मैं वैसे ही, ठीक है, लिख देता हूँ 13 फ्लोट डॉट CSS, ठीक है, ओके। और एंटर। अब हमने क्या करना है, हमारे पास हम उसको लिंक करते हैं हमारी HTML के साथ, हमारी CSS की फाइल को HTML की फाइल के साथ लिंक कर लेते हैं। तो लिंक करने के लिए हम लिंक लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं और href में हम उसका पाथ दे देते हैं, उसका नेम, ठीक है, 13-float.css, ओके। और अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, हमारी जो प्रॉपर्टी है, लाइक अभी हम इसको ऐसे करते हैं यहाँ पे साथ ना, तो इसको हम यहाँ पे साथ, मैं देखता हूँ मेरी लाइव प्रीव्यू एक्सटेंशन, बल्कि इसको लाइव सर्वर्स के साथ रन कर लेते हैं। लाइव सर्वर ऑन करते हैं और यहाँ पे ना, तो अच्छा जी, हमारी वो फ्लोट की है जो है, अच्छा, ओके। तो अभी हम इधर आ जाते हैं CSS में, ठीक है। CSS में इसको थोड़ा सा ना स्टाइल कर लेते हैं, बल्कि एक और बनाते हैं और इसको थोड़ा सा कर लेंगे स्टाइल और इसमें 3 लिख लेते हैं। पहले हम पोजीशन की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर फ्लोट की प्रॉपर्टीज़। पोजीशन की प्रॉपर्टीज़ भी हमारी इसी में आ जाएंगी, ठीक है। आज वाले लेक्चर में हम पोजीशन और फ्लोट दोनों को पढ़ लेंगे, ठीक। अच्छा, आप लोगों ने, हम रिस्पॉन्सिव जब करते हैं तो हम एक दूसरे इस तरह से रिस्पॉन्सिव कर रहे होते हैं कि हमारी हर डिवाइस पे दिखाई दे सही से, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे आओ, इधर इधर हमने देखा है कि ये हमने 3 H टैग लिए हैं, ठीक है, H1 टैग। अब हर टैग जो है नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है, ये नेक्स्ट लाइन पे इसलिए आ रहा है क्योंकि ये क्या है, ये ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, ये ब्लॉक एलिमेंट है ना। तो इनलाइन एलिमेंट मैंने बताए थे, वो इनलाइन एलिमेंट क्या करते हैं, वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाते, उसी लाइन पे आगे उस टैग से आगे स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, ओके। जिस तरह से हम इधर आए, मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे स्पैन टैग है ना, ठीक है। तो स्पैन टैग में आप कुछ लिख के देख लो, हेलो, ठीक है, वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड लिख लो और एक स्पैन टैग दोबारा यहाँ पे लगा के देख लो, यू लिखो। अब ये 2 टैग है ना, और मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे भी भले ले जाता हूँ, ये देखना। अब देखो हेलो वर्ल्ड और हेलो हाउ आर यू लिखा हुआ है, क्योंकि ये कौन सा टैग है, स्पैन इनलाइन टैग है, ठीक है, ओके। स्पैन टैग तो है ही, लेकिन इनलाइन टैग है। अच्छा, उसमें अब हमने
इधर आते हैं हम यहाँ पे आके हम अपने क्लास है जो हमने दी थी उसको 1 दी थी, ठीक है, उसको टारगेट कर लेते हैं और उसको ना हाइट विड्थ डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, हाइट विड्थ लिख लेते हैं, ठीक है, हाइट लिख लेते हैं 200 px और विड्थ भी 200 px लिख लेते हैं, ठीक है, और साथ में उसका बैकग्राउंड कलर लगा लेते हैं। ओके, बैकग्राउंड कलर एक्वा कर देते हैं। अब हम इधर आए तो ये देखो, ठीक है, ये एक डिव्स है, इसको बना लिया हमने, एक बॉक्स बना लिया। अब इसी तरह से नेक्स्ट को कर लेते हैं, ठीक है, 2 और 3 को भी कर लेते हैं, 2 देन और 3 को कर लेते हैं, ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, इनका ना सिंपल हम कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से इसका कलर हम कर लेते हैं ये वाला, ठीक है, रेड कर लेते हैं। ओके चलो, अब ये 3 हमारे पास ना बॉक्स बन गए हैं, ठीक है, 3 हमने इसको बना लिया। अब हमारे पास पोजीशन की प्रॉपर्टी होती है जिसमें हमारे पास पोजीशन प्रॉपर्टी में आ जाती है, अगर हमने इसको मतलब अपनी जगह से देखो, अब ये तो ब्लॉक है ना, अब एक दूसरे के सामने भी नहीं आ रहे, ठीक है, देख रहे हो, नेक्स्ट लाइन पे आ रहे हैं, और इसके दरमियान ना ये देखो ये है कि यहाँ स्पेस भी आ रही है। ये स्पेस इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे आपके जो जो ब्राउज़र है ना, ब्राउज़र की अपनी जो स्टाइलिंग होती है, बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग जो अप्लाई हो रही होती है वो इस पे अप्लाई हो रही है, ठीक है, वो भी आप CSS के थ्रू ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे अब पोजीशन की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। पोजीशन की प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमारे पास अगर हमने किसी भी पॉइंट को, किसी भी हमारी जो एलिमेंट है उसको पोजीशन देनी है, ठीक है, तो वो उसके लिए हम लिखेंगे पोजीशन, ठीक है। तो एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है एब्सोल्यूट। अब पोजीशन एब्सोल्यूट की जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी वो है कि जब भी हमने हमारी जो डिव है ना, ठीक है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, लाइक आप लगा लें कि जो बाय डिफॉल्ट आपके जो डॉक्यूमेंट की, जो आपकी वेबसाइट की नेचर होती है वो होती है स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक नेचर होती है। स्टैटिक नेचर में ये है कि मतलब पहले एक चीज़ आ रही है, फिर दूसरी आ रही है, फिर तीसरी आ रही है, ठीक है, जैसे कि ब्लॉक एलिमेंट है, पहले एक एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट। अब ये देखो जिस तरह हमने लिखा हुआ है इसके ऊपर, पहले 1 वाला आ रहा है, फिर 2 वाला आ रहा है, फिर 3 वाला आ रहा है, ठीक है, ओके। अब इसको बोलते हैं स्टैटिक, स्टैटिक है, बाय डिफॉल्ट इसकी स्टैटिक होती है। अब हमने उसकी पोजीशन को, उसकी जो है हमारी जो पोजीशन है इसकी, हमारा जो एलिमेंट था, हमारा एलिमेंट 1 था ना, तो उसका जो हमने पोजीशन की जब एब्सोल्यूट कर दी है तो वो अब फ्लोट करने लग पड़ा है उसके ऊपर, मतलब वो अब स्टैटिक जो उसकी नेचर थी उससे बाहर आ गया, ठीक है। पहले स्टैटिक होती है, अब उस स्टैटिक पोजीशन से किसी चीज़ को स्टैटिक जो उसकी नेचर है उससे बाहर लेके आएंगे, तभी तो हम इसको किसी और जगह पे सेट कर सकेंगे ना, ठीक है। तो अब वो उसके ऊपर हमने एब्सोल्यूट लगाई तो वो क्या करने लग पड़ा, एक तरह से फ्लोट करने लग पड़ा, वो कह रहा है कि मुझे जहां पे मर्जी ले जाओ, और उसने यहाँ पे देखो अपनी ना जगह भी छोड़ दी है, अपनी स्पेस, मतलब 1 जो था वो टॉप पे आ रहा था, तो जब उसके ऊपर हमने पोजीशन एब्सोल्यूट लगाया तो उसने अपनी वहां से पोजीशन भी छोड़ दी, ठीक है, वहां पे अपनी पोजीशन बरकरार नहीं रखी। अब जब हम पोजीशन रिलेटिव को पढ़ेंगे ना तो आपको इन दोनों में डिफरेंस पड़ता चल जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब उसने अपनी पोजीशन छोड़ दी। अब हम अगर इसको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, मतलब अपनी इसकी असल पोजीशन से जहाँ पे मतलब ये है, अब अपनी असल पोजीशन पे तो ये नहीं है क्योंकि वो वाली पोजीशन इसने छोड़ दी। अब अगर हम इसको इधर उधर साइडों पे कहीं पे लेके जाना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम तब यूज़ करेंगे टॉप लेफ्ट राइट बॉटम। अगर हमने टॉप से उसको देनी है कोई टॉप से नीचे लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है, टॉप से स्पेस देना चाह रहे हैं तो हम टॉप यूज़ करेंगे। अभी देखना यहाँ पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ टॉप, ओके, अगर मैं टॉप लिखूँ और टॉप से इसको दूँ 10 px तो वो टॉप से 10 px नीचे आएगा। अच्छा, जो पोजीशन एब्सोल्यूट होती है ना उसमें ये क्या करता है, पोजीशन एब्सोल्यूट में ये बॉडी से स्पेस लेता है, ठीक है, अपनी बॉडी से। अब ये यहाँ से लेगा, ठीक है, ओके, अगर लेफ्ट से देंगे यहाँ से लेगा, राइट से यहाँ से लेगा, बॉटम से यहाँ से लेगा, बॉडी से लेगा, अपनी असल पोजीशन से नहीं लेगा, ठीक है, बॉडी से भी ये लेफ्ट राइट ले रहा है। अब अगर मैं इसको दूं लेफ्ट, ठीक है, ओके, और लेफ्ट दूं मैं इसको 20 px, ओके, अब ये लेफ्ट से 20 px इधर को हो गया। हम 20 की बजाय इसको करते हैं 80 px अगर करें तो ये देखो लेफ्ट से
80 px इधर को आ गया है। अब मैं इसको कर देता हूँ लाइक ये 200 px, ठीक है, इधर को हो जाए लेफ्ट से, हो गया। ओके, अब इसको देना चाहता हूँ मैं टॉप से दे लेते हैं, ठीक है। टॉप से हम इसको कह रहे हैं कि ये हो जाए 200 px टॉप से हो जाए, बल्कि 300 px दे लेते हैं, ठीक है। और 300 px ही ये लेफ्ट से हो जाए, ठीक है। तो ये कहाँ पे जाएगा, 3000 दे दिए, चलो ठीक है। अब ये देखो 300 ऊपर से नीचे आ गया और 300 ही लेफ्ट से उसने ले ली। अब राइट से देनी चाह रहे हो तो आप राइट से दे लो, और बॉटम से देनी चाह रहे हो बॉटम से दे लो, ठीक है। ओके, अब ये क्या हुआ है, अब इस यहाँ पे देखो इसने अपनी पोजीशन भी छोड़ दी हुई है। अच्छा, उसके बाद हम इसको वहीं पे किसी भी डिव के ऊपर लेके जाना चाहें, उसके बैक पे लेके जाना चाहें, ठीक है, वो भी देखेंगे। अब ये हम इसको लेके जाना चाह रहे हैं, मैं देना चाह रहा हूँ इसको, अगर मैं दूँ सिंपल सिफर दे देता हूँ, ठीक है, सिफर px दे देता हूँ इधर और सिफर ही दे देता हूँ इधर, ठीक है, 0 दे देता हूँ, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इसने टॉप से भी और बॉटम से, अब ये देखो जो पेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब उसने 0 0 ले ली है पोजीशन। ओके, अब 0 0 दोनों से हो गई है। ओके, आप माइनस में भी इसको दे सकते हो, ठीक है, आप माइनस में भी इसको पोजीशन दे सकते हो। ओके, अब यहाँ पे आ गए हैं हम। अब राइट से आप ले दे सकते हो, बॉटम से आपने देनी तब दे सकते हो। ओके, अब हम पोजीशन एब्सोल्यूट ही इसको दे लेते हैं, ठीक है। ओके, एब्सोल्यूट इसको दे लेते हैं और पोजीशन एब्सोल्यूट ही इसको दे लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो ये तीनों ना पोजीशन एब्सोल्यूट दिए हैं हमने, ठीक है। और इसको तो चलो, जो हमारे पास ये एक्वा कलर है, एक्वा कलर वाली वन वाली डिव है, उसको हम, मतलब डिव नहीं, जो हमने बॉक्स बनाया है, उसको तो हमने पोजीशन लेफ्ट से और टॉप से 0 0 px दे ली थी, तो वो थोड़ी सी इस तरह से दिखाई दे रही है। अब अगर इसको मैं ख़त्म कर दूंगा तो आप देखोगे कि एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ गई हैं सारी। ओके, अभी ये स्टैटिक पोजीशन से, स्टैटिक नेचर जो है इसकी, उससे ये बाहर आ गई हैं, ठीक है। अब जो इसकी नेचर थी स्टैटिक, उससे ये बाहर आ गई हैं। अच्छा, उसके बाद हमने, अब एक पोजीशन होती है हमारी रिलेटिव पोजीशन है, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। हमारी पोजीशन होती है एक रिलेटिव, और इसको भी हम रिलेटिव ही कर देते हैं, ठीक है। ओके, और इसको भी हम रिलेटिव कर देते हैं। अच्छा, रिलेटिव में आप लोगों को ना कुछ फर्क दिखाई नहीं दे रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि ये तो वैसे ही है, अपनी असल पोजीशन पे ही है। अच्छा, अब ये है कि एब्सोल्यूट में और रिलेटिव में डिफरेंस ये है कि एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी है ना, ठीक है, वो जब हम एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी उसको देते हैं ना, तो वो अपनी असल पोजीशन वहां से छोड़ देती है, ठीक है, अपनी असल पोजीशन वहां से छोड़ देती। लेकिन जो रिलेटिव है ना, वो अपनी असल पोजीशन वहां पे बरकरार रखती है प्रॉपर्टी, ठीक है, भले उसको हम इधर उधर साइडों पे कर लें, लेकिन वो अपनी पोजीशन वहां पे बरकरार रखेगा, ठीक है। अब ये देखना यहाँ पे हम, मैं ना तकरीबन 1 वाली डिप को ना, बल्कि 2 वाली डिप को करता हूँ टॉप, इसमें भी हम टॉप लेफ्ट राइट बॉटम ही यूज करेंगे इसको, साइड पे इधर उधर कहीं पे भी इसकी पोजीशन सेट करने के लिए। अब मैं इसको करता हूँ ना टॉप, और टॉप में देता हूँ इसको 20 px, और लेफ्ट भी मैं इसको दे देता हूँ, लेफ्ट दे देते हैं हम इसको 50 px, ठीक है। अब ये देखो ये यहाँ से साइड पे हुआ है, लेकिन इसने अपनी पोजीशन बरकरार रखी है। अभी हम इसको ज़्यादा देंगे ना जब, ठीक है, अभी हम इसको ना ज़्यादा दे देते हैं, ठीक है। इसको कर लेते हैं टॉप, इसको रहने देता हूँ मैं, इसको मैं वैसे ही साइड पे निकाल लेता हूँ, लेफ्ट में इसको दे देता हूँ 300 px। अब ये साइड पे निकल गया है, इसकी पोजीशन यहाँ पे बरकरार है, उसने अपनी स्पेस नहीं छोड़ी, उसने कहा मेरी स्पेस वहाँ पे रहे, ठीक है। अब एक मिनट में आप लोगों को ना एक चीज़, दिखा देता हूँ। अभी नेट में नहीं चल रहा, नेट पे हम कनेक्ट कर लेते हैं, एक मिनट बस, नेट भी अब चल पड़ा है। अच्छा, इमेजेस में जाते हैं।
तो इमेजेस में अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे मिल जाए कोई अच्छी सी पिक्चर मिल जाए तो उसमें ये देखते। अच्छा, हाँ ये देख लेते हैं। थोड़ी अच्छी सी मिल जाए, ये देख, ठीक है, इसको देख लेते हैं। अच्छा, अब ये देखो कि ये इसके ऊपर ना पोजीशन रिलेटिव यूज किया उसने। उसने पोजीशन रिलेटिव से ये साइड पे हो गया, लेकिन यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है कि उसने अपनी पोजीशन वहां पे रख नहीं छोड़ी। ठीक है, तो इसका एब्सोल्यूट में और रिलेटिव में आपको डिफरेंस पता चल गया। हाँ, अपनी जगह वहां पे बरकरार रखेगा रिलेटिव में, लेकिन एब्सोल्यूट में। अच्छा, रिलेटिव में एक डिफरेंस और ये भी है कि ये जो पोजीशन लेता है ना, अपनी असल पोजीशन से लेता है। ठीक है, जहां पे ये था। लेकिन जो एब्सोल्यूट है उसमें ये पोजीशन लेता है बॉडी से। ठीक है, अगर टॉप दोगे तो बॉडी के टॉप से लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ना, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक डिफरेंस दोनों में। हम हमारे इस तरफ चले जाते हैं और साथ में अब ये देखो, ये जो पोजीशन ले रहा है, मैंने लेफ्ट से 300 px दिया था, टॉप से भी मैंने दिया था, है ना। तो ये क्या, कहाँ से ले रहा है, इधर से। जो हमारा एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी थी वो कहाँ से ले रही थी, टॉप से, बॉडी से, मतलब अपनी बॉडी के लिहाज से ले रही थी। ठीक है, ये अपनी असल पोजीशन से लेगा रिलेटिव में, और एब्सोल्यूट में बॉडी से। ठीक है, ओके। अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नेम होता है हमारे पास फिक्स्ड। ठीक है, अच्छा, फिक्स्ड पढ़ने से पहले हम ऐसे करते हैं, रिलेटिव के एक चीज़ और पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जी इंडेक्स का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि पहले मैंने क्या किया था, मैंने एब्सोल्यूट यूज़ किया था, एब्सोल्यूट ही दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को ना इजीली समझ आ जाए। एब्सोल्यूट यूज़ किया और इसमें भी हम एब्सोल्यूट ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब ये देखो, ये तीनों ना आ गई एक दूसरे के ऊपर। ओके, अब आप क्या चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि ये जो हमारी मतलब वन वाली डिव है ना, वो इन सब से ऊपर आए, तो आप उसका जी इंडेक्स कर देते हो ज़्यादा। ठीक है, ओके, जी इंडेक्स 1 कर दो, लाइक। अब बाकियों का जी इंडेक्स क्या था, बाकियों का इससे कम ही होगा ना। ठीक है, तो आप इसका, आपने इसका 1 किया, मतलब उससे ज़्यादा हो गया उनसे, तो ये ऊपर आ गया। अब सेकंड वाली को हमने ऊपर करना है, तो इसका जी इंडेक्स मैं कर देता हूँ 2। ठीक है, 2 कर दिया। अब सेकंड वाली का 1 वाली से भी ज़्यादा था। ठीक है, तो वो उससे ऊपर आ गई। मैं ना आप लोगों को एक चीज़ और करके दिखाता हूँ, इसको हम टॉप लेफ्ट राइट बॉटम करके दिखाते हैं। ठीक है, इसको हम यह करते हैं टॉप से इसको करते हैं 50 px, और लेफ्ट से इसको करते हैं 50 px। ठीक है, ये साइड पे हो गया। अब इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, टॉप से 100 px कर लेते हैं और लेफ्ट से भी इसको 100 px कर लेते हैं। ओके, और इसको भी हम टॉप से कर लेते हैं 150 px और लेफ्ट से भी 150 px। अब ये इस तरह से शो हो गया है। अब जी इंडेक्स में हम इसको, जी इंडेक्स किसी को कुछ नहीं देंगे। ठीक है, पहले के लिए, अभी के लिए किसी को कुछ नहीं देंगे, ताकि हम बाद में दें तो हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ये देखो, ये आ रहे हैं इस तरह से आ रहे हैं। ओके, अब जिसको ऊपर लाना है उसका जी इंडेक्स ज़्यादा कर दो। ठीक है, इसका 1 किया है, ऊपर आ गया। अब इसका मैं चाह रहा हूँ इसका और ऊपर हो जाए। ठीक है, ये उससे भी ऊपर आए, तो इसका उससे भी ज़्यादा कर दिया तो ये ऊपर आ गई। ठीक है, अब इसका उससे भी ज़्यादा कर देंगे तो ठीक है, जिसका जितना ज़्यादा होगा वो ऊपर आ जाएगा उतना। ठीक है, ओके। यहाँ पे लगा लो। ठीक है, तो इसमें ये है कि
अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, हमारी जो मेन प्रॉपर्टी हमें मतलब साथ हमने यूज़ करनी थी। पोजीशन की प्रॉपर्टी आप हर जगह नहीं यूज़ करते, जहां आपको नीड होती है आप वहीं पे यूज़ करते हो, ठीक है। मतलब रिस्पॉन्सिव आप मोस्टली पोजीशन से रिस्पॉन्सिव तो नहीं करते हो, ठीक है। रिस्पॉन्सिव करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट जो हमने फ्लेक्स बॉक्स है वो और ग्रिड बॉक्स को यूज़ करते हैं मोस्टली, जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जो है फ्लोट की प्रॉपर्टी, ठीक है। ओके, अब हम फ्लोट की प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। अब इस इसको मैं वैसे ही नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। और इस ऊपर वाली प्रॉपर्टीज को कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोड भी मिल जाए, ठीक है। ओके, तो हमारा जो यहाँ से ऊपर मैं ना कमेंट आउट कर देता हूँ। ये क्या कर रहा है, इसको अनकमेंट साथ में कमेंट फिर ही होगा। अच्छा, अब ये सारा एक दफ़े कमेंट हो गया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको हम कलर वगैरह यही रहने देते हैं। अब पोजीशन को ख़त्म कर देता हूँ मैं, ठीक है, और जी इंडेक्स को भी। पोजीशन जी इंडेक्स को ख़त्म करते हैं और अब हम पढ़ेंगे फ्लोट की प्रॉपर्टीज। अच्छा, फ्लोट भी ये जो है प्रॉपर्टी होती है, ये भी ऐसी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि आपका जो डिव्स की नेचर है ना, ठीक है, उसको स्टैटिक से बाहर ले जाती है, ठीक है। ओके, अब आपके पास ये है, ठीक है। आप इसके ऊपर फ्लोट जब यूज़ करते हो ना, तो फ्लोट आप करते हो लेफ्ट, ठीक है। ओके, अब ये देखो ये फ्लोट लेफ्ट पे चला गया है। ये जो हमारा ये वाला है, अभी देख रहे हो, पहले ये जो था हमारा इस तरह से था, ठीक है। अब वन को हमने फ्लोट लेफ्ट कर दिया तो ये लेफ्ट पे चला गया। अच्छा, ये तो अब स्टैटिक पोजीशन से क्या आ गया, स्टैटिक नेचर से क्या आ गया, बाहर आ गया, ठीक है। ओके, तो ये स्टैटिक नेचर से बाहर आ गया। अब इसने यहाँ पे बाकी दो हैं प्रॉपर्टीज, जो दो आपके टैग्स हैं, वो क्या है, वो स्टैटिक नेचर में है, ठीक है। तो उन पे तो अप्लाई नहीं है, अब वो तो मसला करेंगे। अगर उन पे भी आप कर देते हो कि फ्लोट, मैं राइट कर देता हूँ इसको, ठीक है, तो ये राइट पे चला जाएगा। अब ये देखो सेकंड वाली जो हो गई फ्लोट राइट पे चली गई, ओके। और थर्ड वाली को भी हम फ्लोट लेफ्ट ही कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखना, अब ये यहाँ पे आ गई। अब इनको अगर आपने जोड़ना है ना तीनों को, तो फिर आप इसको भी लेफ्ट दे दो, ठीक है। ओके, अभी ये भी लेफ्ट पे चली गई, ठीक है। ओके, अब ये है कि आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि अब ये तीनों एक साथ हैं। अब ना मैं इनकी प्रॉपर्टीज को मतलब इनकी विड्थ को करता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा, फिर आपको थोड़ा सा एक अच्छे से ना इसकी समझ भी आएगी, ठीक है। 45 px में कर देता हूँ, मतलब 48%, ठीक है। 48% इसकी, ठीक है। 48% में इसकी कर देता हूँ, ओके। और px को ख़त्म कर देते हैं हम, और 48% ही इसकी कर देते हैं, 48% इसकी कर दी। अब ये क्या है, ये उसने क्या किया, अपनी स्क्रीन के लिहाज से स्क्रीन का 48% ले लिया हर डे। इसकी जो टैग है हमारा, ठीक है, H1 टैग हमने यूज किया, 48% उसने ले लिया। अब 48% में अब आपने देखो, ये आपने दोनों को लेफ्ट लेफ्ट किया हुआ है, फ्लोट लेफ्ट इसको किया है, फ्लोट लेफ्ट इसको किया है, फ्लोट लेफ्ट ही इसको किया है। अब ये देखो कि उसकी ना 48 की परसेंट वो था, फर्स्ट वाली डीव है, 48 7 और 2 वाली डीव है हमारी, ठीक है। जब जो थर्ड वाली डीव है ना हमारी, अब उसको तो वहां पे अपनी जगह नहीं मिली, तो उसने क्या किया, अपनी नेक्स्ट लाइन पे चला गया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आपकी जो स्पेस बच गई है, ठीक है, उसको आपने अगर कंज्यूम करना है, ठीक है, तो आप इनमें मार्जिन दे सकते हो, पैडिंग। अब ये कंज्यूम इस तरह से नहीं होगी कि ये वाली डिप यहाँ पर आके लग जाए या फिर क्या, क्योंकि हमने इसको फ्लोट दिया हुआ है, तो ये फ्लोट करके यहाँ पे आ जाएगी, नेक्स्ट पे चली जाएगी, ठीक है। ये वहां पे नहीं लगेगी।